नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज स्टॉक मार्केट कैपिटल टू हिट $5 ट्रिलियन बाय 2024, फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। से स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका में 55% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाइना में 13% और भारत में सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके पीछे रीजन पैसा नहीं है, नॉलेज है। भारत में आज भी लोग पुराने स्टाइल में अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, FD, RD। और वो इसलिए ये पुराने तरीके यूज करते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल में स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती है। लोगों को आज भी ये सट्टा ही लगता है और कुछ लोगों को तो आज भी ये इलीगल लगता है। पर धीरे धीरे भारत में लोगों की सोच स्टॉक मार्केट को लेकर बदल रही है, खासकर यूथ की। भारत में अब यूथ गोल्ड, FD, RD, म्यूचुअल फंड के अलावा स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और पिछले 2 सालों में भारत में ट्रेडर्स के नंबर बढ़े हैं, जिसके चलते 2021 में भारत ने कनाडा और फ्रांस को बीट करके वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। इस समय भारत से आगे US, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान और UK है। पर गोल्डमैन सैच ने कहा है कि 2024 तक भारत UK को बीट करके वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन जाएगा और साथ में आने वाले समय में स्टॉक मार्केट भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान भी देगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्डमैन सैच की स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट के बारे में और साथ में आपके लिए वीडियो में एक सरप्राइज भी है, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत में इस समय 9 ऑफिशियल स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंजेस है, जैसे कि BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बाकी के 5 स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं और सभी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और भारत के 2 ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और ये 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज के दिन भर की मूवमेंट को दिखाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि BSE में रजिस्टर्ड ज़्यादातर कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी तरह अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। BSE इस समय दुनिया की 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.96 ट्रिलियन है। भारत की GDP से ज़्यादा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटल है। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्टैब्लिश हुआ था और ये भारत का पहला मॉडर्न, फुली ऑटोमेटेड, स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक्सचेंज था। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि NSE में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अगर निफ्टी 50 घटता है तो इसका अर्थ ये है कि NSE की कंपनियों ने बुरा प्रदर्शन किया है। NSE इस समय दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.77 ट्रिलियन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटल भी भारत की GDP से ज़्यादा है। इंडियन इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट का कंट्रीब्यूशन बाकी देशों के मुकाबले अभी काफ़ी कम है और उसकी वजह भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर है। एग्जांपल देके समझाओ तो अमेरिका की GDP में 70% हिस्सा वहाँ की लार्जर कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है और वहीं भारत का सिर्फ 12 से 14%। तो जैसे जैसे हमारे देश का कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ेगा, कंपनीज की लिस्टिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में बढ़ेगी और साथ में लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत का स्टॉक मार्केट भी आने वाले समय में बढ़ेगा और साथ में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा। और देखा जाए तो ऐसा होना शुरू हो भी गया। जिस तरह पिछले साल भारत में बहुत सारी इंडियन कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं, उससे भारत का स्टॉक मार्केट 37% इंक्रीज हुआ है। 2021 भारत का IPO ईयर था। 65 कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। अगर हम स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के IPO को जोड़ दें तो ये नंबर डबल हो जाएगा। 2021 में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के 60 IPO लिस्ट हुए थे। टोटल 2021 में 125 IPO मतलब कि 125 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। अगर 65 मेन IPOs की बात करें तो उसमें से 17 कंपनीज की इशू साइज 2000 करोड़ रुपीस थी और 8 कंपनी की इशू साइज 5000 करोड़ रुपीस थी। 65 IPOs में से 45 IPOs ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे और 20 IPOs ने नेगेटिव और 15 IPO ने 2021 में 100% का रिटर्न दिया था। 2021 में 65 IPO से कंपनीज ने 1,18,000 करोड़ रुपीस लगभग $15.4 बिलियन रेस किए थे। 2021 में भारत ने सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल रेस किया था। इसके अलावा पिछले 2 सालों में भारत में ट्रेडर्स भी बढ़े हैं, जहां 2020 में हर महीने भारत में 4 लाख ट्रेडर्स बढ़ रहे थे, वहीं 2021 में हर महीने 2.6 मिलियन मतलब 26 लाख ट्रेडर बढ़ रहे थे। तो देखा जाए 2021 इंडियन स्टॉक मार्केट का बेस्ट ईयर था, पर 2022 भी कम नहीं होने वाला है। 2022 भी भारत के लिए IPO ईयर रहने वाला है। इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक 2022 में कम से कम 2,20,000 करोड़ रुपए का IPO स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखेंगे, जैसे कि LIC, बजाज एनर्जी, गो एयर, ओला, फार्मेजी।
ज़्यादातर स्टार्टअप के IPO 2022 में आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखेंगे। भारत में बढ़ते स्टार्टअप और ट्रेडर्स को देखने के बाद गोल्डमैन सैच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले 3 सालों में भारत में 150 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगी और 2-3 सालों में $400 बिलियन का मार्केट कैपिटल रेस करेंगी और इसके चलते 2024 तक भारत की स्टॉक मार्केट की वैल्यू $5 ट्रिलियन की होगी और भारत यूके को पिछाड़ के वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन जाएगा। इसके अलावा जैसे जैसे भारत के स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होने लगेंगी और साथ में ट्रेडर्स की गिनती भी बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल बढ़ेगी और 2030 तक भारत वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हो जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और फिर से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी अपने फायदे के लिए इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टर भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह अब हर भारतीय भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, हम इंडियंस डेली बेसिस पे न जाने कितने अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे कि एप्पल का आईफोन यूज़ करते हैं, अमेजॉन पे शॉपिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ और शोज़ देखते हैं। कितना अच्छा होता कि हम भी इन कंपनीज़ के ग्रोथ जर्नी का एक हिस्सा होते, इन कंपनीज़ के शेयर खरीद सकते और इन कंपनीज़ की ग्रोथ से हमें भी फ़ायदा होता। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब आप अमेरिकन कंपनीज़ के शेयर को इंडिया में बैठ के भी बाय और सेल कर सकते हो, इवन आप अमेरिकन कंपनीज़ के फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हो। फ्रैक्शनल मतलब शेयर का एक छोटा सा हिस्सा भी आप IND मनी ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो। US स्टॉक में इंडिया से इन्वेस्ट करने में पहले बहुत ज़्यादा चार्जेस और कमीशन पे करना पड़ता था, पर अब IND मनी ने ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दी हैं। IND मनी पे आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, 0 अकाउंट ओपनिंग फीस है, US स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग पे 0% कमीशन है, प्लस IND मनी ऐप में आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं। तो अब आप IND मनी के थ्रू अपने फेवरेट US कंपनी के स्टॉक और ETF में एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरप्राइज की। मैं IND मनी के साथ मिलकर आपको अमेजॉन के फ्री शेयर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप IND मनी में रजिस्टर करते हैं तो आपको रिवॉर्ड सेक्शन में अमेजॉन के शेयर फ्री में मिलेंगे, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी IND मनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर साइनअप करते वक्त कूपन कोड CPH Amazon यूज़ करो, आपको फ्री में अमेजॉन के शेयर मिलेंगे। तो इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करो और अमेजॉन के फ्री शेयर के साथ अपनी US की इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करो। फ्यूचर की बात करें तो मुझे लगता है कि 2024 की जगह 2023 में ही भारत की स्टॉक मार्केट की वैल्यू $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट का माइलस्टोन देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भारत के स्टॉक मार्केट ने $1 ट्रिलियन का माइलस्टोन 2007 में टच किया था, $2 ट्रिलियन का माइलस्टोन 2017 में टच किया था, $3 ट्रिलियन का माइलस्टोन 2021 में टच किया था और $4 ट्रिलियन का माइलस्टोन भारत 2022 में टच कर लेगा। और 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू $5 ट्रिलियन की होगी और भारत यूके को भी कब का बीट कर चुका होगा, क्योंकि 2021 में यूके का स्टॉक मार्केट सिर्फ 9% इंक्रीज हुआ था, वहीं भारत का 37%, और दोनों के बीच का गैप ज़्यादा नहीं है। और मुझे यकीन है कि 2022 भी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है और हो सकता है कि भारत 2022 में ही यूके को बीट कर दे। भारत की अर्थव्यवस्था में स्टॉक मार्केट का एक मेजर रोल है। स्टॉक मार्केट में ज़रा सी उथल पुथल भी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना इम्पैक्ट डालती है और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है, सभी देशों के साथ ऐसा ही है। जब जब देश में ग्रोथ रेट बढ़ती रहती है तब तब देश का स्टॉक मार्केट भी तेजी से ग्रो करने लगता है और जब ग्रोथ रेट गिरने लगती है तो देश का स्टॉक मार्केट भी गिरने लगता है। ऐसा ही सेम स्टॉक मार्केट की तरफ से भी है, जब जब स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ने लगता है तब तब देश की ग्रोथ रेट भी अच्छी रहती है और जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगता है वैसे ही देश की ग्रोथ रेट भी गिरने लगती है। जब कोरोना वायरस का संकट दुनिया के सामने आया था तब दुनिया भर का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। भारत, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सभी देशों का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। उसके बाद देशों की ग्रोथ रेट भी गिर गई थी। अब जब ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो दुनिया भर का स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर स्टॉक मार्केट सिर्फ ग्रोथ रेट से कनेक्टेड नहीं होता है। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो जब जब दुनिया में कोई मेजर इवेंट हुए तब तब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, चाहे वो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हो या हिटलर इन्वेड्स फ्रांस हो या ब्लैक मंडे हो या .com बबल बस्ट हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड-19 हो। पर अच्छी बात यह है कि सारे इवेंट्स के खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट अच्छे से रिकवर भी हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमी भी। तो देखो, फ्यूचर तो स्टॉक मार्केट का ही होने वाला है और वैसे भी हम अभी सिर्फ 3% पे हैं। जैसे जैसे हम 10%, 12% या 15% पे जाएंगे तो वैसे वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात और, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करके अमेजॉन के फ्री शेयर को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बात तो फैक्ट है कि किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट जो होती है वो उसकी बुनियाद होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं, जो भी कंपनियां चल रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है आवाम किस तरह से उनमें इनपुट करे, बिल्कुल ये एक रास्ता है।
बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है, और सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से कई लोग घर बैठ के कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक, हाँ, सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं। अच्छा, ये मैंने जो सीखा, अच्छा, हमारी इकोनॉमी इसके ऊपर इस तरीके से मुनहसर है कि अगर ये स्टॉक मार्केट ग्रो करती है, यानी कि उठती है, तो फायदा तो कंट्री भी उठेगा, और अगर ये डाउन होगी तो कंट्री भी डाउन, और कंट्री डाउन होगा अगर हालात ख़राब होते हैं ना, कोई प्रॉब्लम्स हाँ, तो आती ये भी है डाउन हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लोग डरते हैं, खौफज़दा हो यानी जाते कि हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, ये जो ये अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत सारे दोस्त यार हैं जो स्टॉक में काम करते हैं, सही, तो मैंने तो कभी इस तरफ नहीं देखा ना सोचा। बहुत कम ये बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि रिस्की बहुत है, ठीक है, सकता है, और वो लोग करते हैं, खुशी से करते हैं। अच्छा, कई लोग इसके चीते होते हैं स्टॉक के, वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर को गाइड करते हैं, आप इस पे लगा दो, आप इस पे लगाओ, PSO पे लगा दो, फलाने पे लगा दो, ये उठेगा, ये कल उठेगा, इसके बेच दो। अच्छा, इसके नीचे गिर रहे हैं ना, तो गिरने से पहले वो बता देते हैं कि अब इसके रेट गिर रहे हैं, आप इसके बेच दो। तो कई दोस्तों को मैंने ऐसा देखा कि स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं। हमारा एक सीरियल था मेरे पास तुम हो, उसमें टोटली इसी के ऊपर बेस करके दिखाया गया, उसमें अमीर हो जाता है। हाँ, अमीर हो जाता है, उसको बहुत आइडिया हो जाता है, मतलब जो हीरो था हुमायूं सईद, उनको बड़ा आइडिया होता है इन चीज़ों का, तो उनको पता होता है कब गिरेगा, कब उठेगा, तो इसके ऊपर ही अपनी जॉब वगैरह छोड़कर वो इस पे ही मुनहसर हो जाते हैं, और इससे ही वो अमीर हो जाते हैं एकदम से। अच्छा, एक देखा जाए कि इंडिया में मुझे नहीं लगता था कि इतने लोगों का कम है रुझान, लेकिन अब बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अवेयरनेस है, लेकिन 9% बढ़ा है यूके में, और यहाँ पे 37%। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आपको, इन्वेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कौन करता है पता है? बड़े मेरे ख्याल में, हाँ, इंडियन या आवाम में अगर इतनी रुझान नहीं था और अब आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप का रुझान ज़्यादा है। आपने मतलब नस पकड़ ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से वो अपने पैसे से खुद ही फ़ायदा उठाना। तो वो ये कह रहे हैं ना कि बहुत पुराना तरीका हो गया, FD वाला, गोल्ड वाला, ये बहुत पुराने तरीके हो गए, तो अब लोग इस तरफ आ रहे हैं, खुद अपना बिजनेस करना, फिर दूसरा है कि स्टॉक एक्सचेंज में लगाना। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि अभी फ्रांस को तो बीट कर चुका है, और इंडिया अब यूके को बीट करेगा, यानी 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बनेगा। और वो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बताया गया है 2024 का, तो ये तो कह रहे हैं कि मुझे तो दिख रहा है कि 2023 में ही बन जाएगा 5th तक, क्योंकि 22 में ये 4th ट्रिलियन तक टच कर लेगा, $4 ट्रिलियन तक, और कह रहे हैं 23 में $5 ट्रिलियन तक टच कर लेगा। स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहे हैं, इनके जो रेट्स। खैर, बहरहाल एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।